आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। मैं दीपक आर्य। आज मैं एक विषय लेकर के आया हूं आप सभी के बीच में, जिसमें मैं आज एक विषय पे बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अगर इसे आप शामिल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा, बहुत लाभ दिखेगा। तो मैंने सोचा कि जो मैंने ऋषि के ग्रंथ से पढ़ा वो मैं आप सभी के बीच में बांटूं, बताऊं। जो मेरी समझ बनी, जो मैंने समझ पाया, वो मैं आज आप सभी के बीच में रखूंगा। तो हमारे पास अष्टांग हृदय ग्रंथ हैं जो ऋषि बांगभट्ट ने अष्टांग हृदय को लिखा है, रचा है, और जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर आधारित है। उनको प्रैक्टिकल रूप में करने का ऋषि ने कोशिश किए थे और बहुत अच्छा परिणाम ऋषि ने अपने ग्रंथों में दिया है। तो उसी में हमारे पास एक विषय आता है अभ्यंग, मालिश। मालिश किन्हें करना है, किसे नहीं करना है, क्या लाभ हैं इनके, क्या फ़ायदे हैं अगर हम अपने दिनचर्या में से शामिल करते हैं। तो हम सूत्र स्थान, ऋषि ने बहुत सारी चीज़ों को सूत्रों में उसे पिरोया है, सूत्रों में उसे लिखा है। तो अभ्यंग के बारे में सूत्र स्थान में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सूत्र स्थान में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के दिनचर्या अध्याय में ये मिलता है। दूसरा अध्याय दिनचर्या का है अष्टांग हृदय में, उसमें श्लोक नंबर 8वां मिलता है। तो 8वें श्लोक में क्या कहा गया है मैं पढ़ता हूँ। हो सकता है मुझसे थोड़ा श्लोक पढ़ने में मुझसे थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़ने का उतना अवसर नहीं मिला, ये दुर्भाग्य रहा हमारा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने का। तो लेकिन मेरी आशय को जरूर समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर यदि आपके पास ग्रंथ होगा तो आप श्लोक ढूंढ भी सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि अभ्यंग माचरे नित्यम श जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्ययायुः स्वप्न सुत्तु वक्त दाड़ यकृत। अर्थात फिर से मैं बोल देता हूँ कि अभ्यंग माचरे नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्ययायुः स्वप्न सुत्तु वक्त दाड़ यकृत। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ऋषि ने क्या कहा? ऐसा कहते हैं कि अभ्यंग जो है, मालिश जो है, प्रतिदिन करना चाहिए। व्यक्ति को मालिश प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि अगर यदि आप मालिश करते हैं तो मालिश से हमारा जो बुढ़ापा है, जरा, बुढ़ापा को जरा भी कहते हैं, जरा, बुढ़ापा, श्रम, ठीक है, जो आप थकावट आपके अंदर आता है, और वात विकारों को पूरी तरह से नष्ट करता है। ठीक है, वात रोग को पूरी तरह से नष्ट करता है, वात के रोग को नष्ट करता है अगर यदि आप अभ्यंग और मालिश करते हैं तो। साथ ही दृष्टि, जो हमारे आंखों की देखने की शक्ति है, उसको अच्छा रखता है, स्वच्छ बनाए रखता है। ठीक है, शरीर को पुष्ट करता है, हमारे शरीर को अच्छा मजबूत बनाए रखता है अगर यदि आप मालिश करते हैं तो। आयु को बढ़ाता है, आयु को भी बढ़ाता है मालिश करने से आपको, और गहरी नींद भी लाता है। जिनको नींद की समस्या है, अपने शरीर का अभ्यंग करके सोना चाहिए, अर्थात मालिश करके सोना चाहिए, तो आपको अच्छी नींद आएगी। और त्वचा को सौंदर्य प्रदान करता है, त्वचा को सुंदर बनाए रखता है अगर यदि आप अभ्यंग करते हैं, प्रतिदिन मालिश करते हैं तो। ये बहुत अच्छा रहता है मालिश करना, इसीलिए मालिश करें। साथ ही आप प्रतिदिन मालिश करेंगे तो आपके मांसपेशियों को मजबूत, दृढ़ और सुडौल बनाए रखता है। ठीक है, तो जरूर मालिश करना चाहिए। मालिश के बारे में, अभ्यंग के बारे में, अभ्यंग को मालिश भी कहते हैं। ठीक है, मालिश करना तेल से भी अभ्यंग कहलाता है। शरीर में उबटन लगाना, यह भी मालिश की श्रेणी में आता है। ठीक है, कानों में तेल डालना, यह भी मालिश की श्रेणी में आता है। ठीक है, लेप लगाना, किसी भी चीज़ का लेप लगाना। ठीक है, ठीक है, कानों में तेल डालना तथा लेप लगाना। लेप किसी चीज़ का हम बना के लगाते हैं, जैसे उबटन लगाया, उसी तरह किसी चीज़ का लेप लगाया तो इसे भी हम मालिश की श्रेणी में रखते हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक है, और कहते हैं कि आँखों पर तेल लगाना, आँखों पे तेल लगाना। ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं? अभ्यंग में रखते हैं। दांतों पर तेल लगाना, दांतों पे तेल से मालिश करना, आँखों में तेल लगाना, डालना, ये भी अभ्यंग में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभ्यंग में आता है। अभ्यंग के बारे में समझने के लिए बताया जा रहा है कि अभ्यंग केवल मालिश करना ही नहीं होता, दांतों पे लगाया तेल, आंखों में डाला तेल। ठीक है, तो इसको भी मालिश कहते हैं।
ठीक है। और जैसे कह रहे हैं कि स्नेह मिश्रित काजल लगाना आंखों में, जैसे स्नेह मिश्रित मतलब कोई तरावट वाली चीज डाल के काजल बनाए, जैसे घी डाल के काजल बनाया उसको आंख में लगा रहे हैं, तो ये भी आपको अभ्यंग के रूप में जाना जाता है, इसे भी हम अभ्यंग कहते हैं। ठीक है। स्नेहमय लेप लगाना, कोई भी लेप जिसको तरावट वाली हो, तेल वाली कोई लेप मैंने लगाया, कोई मलहम लगाना, ये सबको हम अभ्यंग कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, आपने अभ्यंग को समझा होगा। कान में तेल डालना अभ्यंग कहलाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभ्यंग है, इसको हम अभ्यंग कहते हैं, तो इसे ध्यान रखें। और कहा गया है कि अभ्यंग के लिए जो आप तेल इस्तेमाल करते हैं, कहता है कि अभ्यंग के लिए घी से 8 गुना ज्यादा लाभदायक तेल होता है अभ्यंग के लिए। क्यों होता है? अब देखिए, तेल और घी के बारे में समझेंगे तो ऐसा ग्रंथ में मिलता है, तेल वात के लिए, वात शामक के लिए सर्वोत्तम होता है और घी पित्त शामक के लिए। और हम जब अभ्यंग करते हैं तो जो मैंने पहले बताया, अभ्यंग वात को नष्ट करता है, इसलिए वात को नष्ट करने के लिए तेल सर्वोपरि माना गया है, घी को नहीं। ठीक है। इसलिए आपको जो अभ्यंग करना है, मालिश करना है, तेल से करना है। तेल आपका सरसों का हो सकता है, तेल आपका तिल का हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह का तेल लेके आप कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ और बताते हैं आपको जो ग्रंथ में दिया गया है। कहता है जो हमारे प्राचीन विद्वानों का अनुभव है, प्राचीन जो विद्वान होते हैं, आयुर्वेदाचार्य होते हैं, उनका ऐसा अनुभव है कि पहलवान इनके बारे में क्या सोचते हैं, पहलवान अभ्यंग की कितनी प्रशंसा करते हैं, अभ्यंग के बारे में पहलवान का क्या, क्योंकि पहले के समय में पहलवान अभ्यंग बहुत ज़्यादा क्या करते थे, तेल मालिश बहुत करते थे वो। तो उसके बारे में कहा गया है कि जब आप अभ्यंग करते हो, तेल की शरीर की मालिश करते हो, तो जब तेल की शरीर की मालिश करते हैं तो वह तेल 300 मात्रा समय तक वह रोमकूपों में रहता है। जब आप तेल मालिश करते हैं तो सबसे पहले वह तेल रोमकूपों में जाता है, और वह तेल रोमकूपों में कितनी समय तक रहता है? 300 मात्रा समय तक रहता है। 300 मात्रा कितना समय होगा? तो ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है कि जो मात्रा है, आप जब ऐसा व्याकरण में देखेंगे, जब वर्णमाला का बारे में समझेंगे, थोड़ा सा इसमें दिया है, हमारा ह्रस्व स्वर होता है, जैसे अ, ठीक है, छोटी ई, ऊ, ठीक है, अ, ई, ऊ, मतलब अ, ई और ऊ आदि को बोलने में जितना समय लगता है वह एक मात्रा कहलाता है। जैसे आपने बोला अ बोलने में मुझे लगता है कि 1 सेकंड के आसपास लगता होगा, 1 सेकंड लगता, अ, ई, ऊ, 1 सेकंड। तो यह एक मात्रा हुआ। ठीक है। लगभग मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं कि एक मात्रा लगभग 1 सेकंड के बराबर है, 1 सेकंड है। तो जैसे कहा कि रोमकूपों में 300 मात्रा समय तक रहता है, मतलब 300 सेकंड रहता है, और 300 सेकंड 5 मिनट के बराबर होता है। तो मतलब मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि रोमकूपों में 5 मिनट तक सबसे पहले तेल ठहरता है जब आप मालिश करते हो, तो अभ्यंग करते हो तो। ठीक है। उसके बाद रोमकूपों के बाद आगे 400 मात्रा समय तक वह फिर त्वचा में चला जाता है। रोमकूप के बाद त्वचा के में, पूरा स्किन में आपका चला जाएगा तेल। वो 400 मात्रा समय तक रहता है। कितना रहता है? तेल 400 मात्रा समय तक जो है कि कहाँ रहता है? आपका स्किन में रहता है, त्वचा में रहता है, और 400 मात्रा लगभग 6.5 मिनट के बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद त्वचा के बाद 500 मात्रा समय तक वह तेल रक्त में रहता है। किस में रहता है? रक्त में। और 500 जो मात्रा होगी वो आपका लगभग 8.25 मिनट के बराबर होगी। ठीक है। लगभग मैं अपने अनुमान से, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो 8 मिनट 8.25 मिनट माने। ठीक है। उसके बाद 600 मात्रा समय तक वह मांस में रहता है। रस, रक्त के बाद क्या आता है? मांस आता है, जो सप्त धातु है हमारा, सप्त धातुओं में जाता है तेल। इसीलिए कहा जाता है कि मालिश करना बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर माना गया है, ऋषि ने कहते हैं। तो कहते हैं 600 मात्रा समय तक वह मांस में रहता है। किस में रहता है? मांस धातु में जाता है। मांस धातु में कितने समय तक ठहरता है तेल? 600 मात्रा समय तक। और 600 मात्रा समय आपका जो होता है वह 10 मिनट के बराबर होती है। ठीक है। 10 मिनट तक, मतलब मांस धातु में 10 मिनट तक तेल रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाता है 700 मात्रा समय तक कहाँ रहता है? मेदस में रहता है, मेद धातु में रहते हैं। 700 मात्रा आपका लगभग 11.5 मिनट के बराबर होती है। ठीक है। और 800 मात्रा समय तक अस्थि में, तो 800 मात्रा आपका 13.25 मिनट के बराबर।
ठीक है, और अंत में 900 मात्रा समय तक वह मज्जा में चला जाता है, मज्जा में व्याप्त होता है। 900 मात्रा आपका 15 मिनट। सोचिए कि कुल मिला के ये श्रृंखला दिया गया है कि किस धातु में, किस अवस्था में शरीर की जो हमारा अवस्था है, कहाँ पे कितनी देर तक तेल ठहरता है। सोचिए ऋषियों का कितनी बड़ी विज्ञान है, कितनी बड़ी बारीक साइंस है, एक एक हिस्से को बारीक रूप से समझ के उनकी अवस्था, समय, हर चीज़ बताया है। इसीलिए आयुर्वेद को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 900 मात्रा समय तक कहाँ रहा, 15 मिनट तक मज्जा धातु में रहता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या छठा धातु है। अंत में क्या आते हैं, मज्जा क्या होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, उसके बाद वीर्य आते हैं। ठीक है, पुरुषों में वीर और स्त्रियों में रज। ठीक है, तो मज्जा में ठहर करके क्या करते हैं, उसमें व्याप्त होकर के वो सभी धातुओं में जो धातु होते हैं, सप्त धातु हमारे कभी कभी क्या होते हैं, विकृत होते हैं, उसमें दोष आ जाते हैं। जो वात, पित्त और कफ होते हैं वो उसको दूषित करते हैं, उसको बीमार करते हैं, उस धातुओं को, उसको खराब करते हैं। तो वही कहते हैं, जब आप अभ्यंग करते हो, मालिश करते हो, तो क्या होता है कि वह जो तेल है उसमें व्याप्त होकर के जो धातुओं में जो उत्पन्न हो जाता है, वातज, पित्तज, कफज, जो रोग उत्पन्न होता है धातुओं में, वातज, पित्तज, कफज, जो भी रोग उत्पन्न होगा, उन सभी रोगों को यह अभ्यंग करने से, अभ्यंग जो है तेल क्या करेगा, उसको शांत कर देता है, उसको ठीक कर देता है। सोचिए कि कितनी बड़ी बात हमारे ऋषियों ने बताया है कि अभ्यंग करने के कितने फायदे और कितने लाभ हैं। ठीक है, और कहते हैं कि मालिश आपको कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा लाभ चाहिए तो कैसे मालिश करना पड़ेगा। तो कहते हैं मालिश ऐसी होनी चाहिए कि मसलते मसलते, जो मालिश करते हैं मरगड़ाई होती है, तो मसलते मसलते उस तेल का क्या कहते हैं, वह तेल जो है उन सभी धातुओं तक पहुंच जाए। जैसा भी मैंने बताया, सभी जो मालिश करेंगे वह सभी तेल आपके धातु में पहुंच जाना चाहिए, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। ऐसी मालिश हो कि सभी जो है कि अच्छे से वो धातुओं तक पहुंच जाए, तब आपका मालिश का पूरा लाभ आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहा गया। और कहते हैं कि अगर यदि आप अभ्यंग करते हैं, मालिश करते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी चर्म रोग कभी नहीं होता, आपको कभी भी त्वचा का रोग नहीं होगा यदि मालिश करते हैं तो। सोचिए, तो इतनी सारी चीज़ें दिया गया है। अब थोड़ा समझते हैं कि अभ्यंग का प्रमुख स्थान कहाँ है। ठीक है, कि मुख्य रूप से कम कहाँ पे हम कर दें अभ्यंग, जो कि बेहतर रहेगा। तो ऋषि एक श्लोक कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ श्लोक बोलने का, कि कहते हैं शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शिल्येत। कहते हैं कि सिर, कान, पैरों के तलवों, लेग सोल, पैरों के तलवों में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। मतलब सिर की अच्छी सी मालिश प्रतिदिन, रात में अगर सो रहे हैं तो सिर की मालिश करके सोएं। कानों में तेल डालें, दिन में ज़रूर एक बार डालें कान में तेल। ठीक है, पैरों के तलवों पे सोते समय ज़रूर मालिश करें। पैर के तलवों में मालिश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पैर के तलवों में मर्म होते हैं, कई सारे मर्म होते हैं। मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ आयुर्वेद में, तो मैं समझाऊँ कि मर्म होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो मर्म है जो है ना, जैसे वो मर्म जब मालिश होती है तो मर्म, उसकी जो पॉइंट है तलवों में, वो हमारे आंतों से भी जुड़े रहते हैं। अगर आप तलवों की मालिश करते हैं तो आपके वात रोग शांत होते हैं। जो हमारे आंतों में मान लीजिए वायु भरे हैं, आप मालिश करोगे तो आपको आंतों में वायु, आंत अच्छे रहते हैं आपके। ठीक है, बड़ी आंत जो होते हैं, जो आंत हमारे हैं, वो आपके स्वच्छ रहते हैं, अच्छे रहते हैं अगर मालिश करते हो तो। हमारे आंतों का कनेक्शन तलवों से भी है, इसीलिए कहते हैं तलवों की मालिश करके सोनी चाहिए। और बहुत सारे फायदे हैं, तलवों का कनेक्शन ब्रेन तक जाता है। तलवों की मालिश करते तो नींद अच्छी आती है, जिसका मतलब कि हमारे ब्रेन तक कनेक्शन, आँखों तक कनेक्शन, आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। तो ये सारे हैं मर्म पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छे सेंसिटिव पार्ट्स हैं, जो कि वो वहाँ से एक्टिव करता है उस जगह को। जो हमारी नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में बताते हैं, तो आप तलवों की मालिश करते हैं तो वहाँ से जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभ्यंग जरूर करना चाहिए। वैसे साथ ही अभ्यंग पूरी शरीर की करना चाहिए, इससे और बेहतर रहता है। ये तो मुख्य मैंने बताया कि सिर की होनी चाहिए, कान की होनी चाहिए, पैर के तलवों की होनी चाहिए, लेकिन साथ में पूरी शरीर की भी करना चाहिए, ये ज़्यादा और अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतर है। साथ ही ये जो अभ्यंग है, मालिश है, इसे बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शिल्येत क्रिया
शिलित जो क्रिया मैंने श्लोक में बोला था, इसका मतलब कि बार बार आपको अभ्यास करना चाहिए, इसका करना चाहिए, बेहतर रहता है। तो जैसे कहते हैं आप सिर पे तेल मालिश करेंगे तो क्या होगा, आपका केस जो बाल हैं अच्छे रहते हैं, बाल के लिए बहुत अच्छा रहता है। सिर पे प्रतिदिन मालिश करें तो बाल अच्छा बढ़ता है, ठीक है, बाल मुलायम रहेंगे आपके, ठीक है, चिकना बनाए रखता है इसको, ठीक है। और सिर जो है आपका, सिर के जो कपाल अस्थि हैं, सर की जो हड्डियां हैं और जो आपकी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक हैं, ठीक है, इन सब का तर्पण होता है। सर का और इंद्रियों का, आँख, कान, नाक का तर्पण होता है। तर्पण अर्थात उस अंग को तृप्त करता है, उसको संतुष्ट करता, उसको अच्छा बनाए रखता है, उसको स्वस्थ बनाए रखता है। इसीलिए अभ्यंग करने से हमारे सर का तर्पण होता है, आँख का, नाक का, कान का, सबका तर्पण होता है। इसीलिए मालिश जरूर करना चाहिए, ठीक है। कान के छेद में, कान के छिद्रों में गुनगुना तेल डालते रहने से जो हमारे हनुसंधियाँ होती है, हनुसंधियों ऐसा लिखा गया, हनुसंधियों मतलब जो जबड़े होते हैं ना, जबड़ी की जो हड्डियाँ और आसपास की जो भी हड्डियाँ हैं, ठीक है, ऐसे और भी कहते हैं, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। गंड, कर्ण, शंख, वर्तम, नेत्र तथा हनु से संबंधित 12 अस्थियाँ, ठीक है, ये सभी अस्थियाँ, इसके बारे में विस्तार से कभी देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें शॉर्ट में लिखा है तो मैंने आपको नाम बताया, तभी इतना समझें। हनुसंधियों जो आपके जबड़े होते हैं, इसकी हड्डियाँ, इसके आसपास की जो हड्डियाँ, और मन्याओं, मन्याओं अर्थात इसमें कहते हैं कि गर्दन के अलग और बगल आसपास जो भी दिखलाई देने वाले आपकी धमनियाँ हैं, धमनियाँ मतलब सिरा, धमनियाँ अर्थात रक्तवाहिना, रक्त वाहिकाएं, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उन सब का जो सूल होता है, ठीक है, साथ में सिर का, कान का, सबका सूल को शांत करता है। अगर अभ्यंग करते हो, मालिश करते हो तो सबका दर्द, वहाँ पे जो समस्या है, अर्थात सिंपल भाषा में समझे, अगर आप कान में तेल डालते हो तो क्या क्या फायदे होंगे, इस हिस्से में फायदे होंगे, यहाँ पे पूरे फायदे होंगे, ठीक है, इधर भी पीछे फायदे होंगे, जहाँ जहाँ कान से कनेक्शन होगा हर जगह आपको तर्पण मिलेगा, हर जगह लाभ दिखेगा। तो इसीलिए कान में भी तेल डालना चाहिए। पैरों पर अभ्यंग करते रहने से आप क्या होगा, पाँव में स्थिरता आता है, पाँव मजबूत रहेंगे, मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे पाँव। पैरों पर अगर दी मालिश करते हो, साथ में पैर पे भी, तल पे भी तो मालिश हुई, पैरों के ऊपर भी मालिश होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, नींद अच्छी आएगी, तलवे की और पैर पे सभी जगह मालिश करते तो, और दृष्टि प्रसन्न रहता है, मतलब आँख की देखने की जो विज़न है बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। पैर का शून्य जो पड़ जाना होता है, ठीक है, श्रम, जकड़न, सिकुड़न, बिवाई जो फटते हैं, ये सब कष्ट दूर होता है। आप अभ्यंग करते हो तो पैर में शून्य पड़ना ये दूर होगा। श्रम, मेहनत जो करके आए हो, काम करके, उसकी थकावट को दूर करेगी। जकड़न अकड़न जो होता है वो दूर करता है, ठीक है। पैर में कमजोरी लगना है सब दूर करता है। और बिवाई फटते हैं तो उसमें मालिश करने से बिवाइयों में भी आराम लगता है, इसको एड़ी फटना भी कहते हैं। ये सारे कष्ट दूर होते हैं। अब थोड़ा आते हैं, आपने सारी बातें सुना, अब अभ्यंग का निषेध ऋषि ने कहे हैं, ऋषि बागभट्ट ने, कि अभ्यंग किन्हें नहीं करना चाहिए। श्लोक लिखते हैं, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, बहुत लंबी, थोड़े से बहुत ही लिखा गया है श्लोक को, मैं कोशिश करता हूँ बोलने का। लिखते हैं, वज्योर अभ्यंग कफ ग्रस्त कृत संशोध्य अजीर्णिभ्य, ठीक है। वज्योर अभ्यंग कफ ग्रस्त कृत संशुद्ध अजीर्णिभ्य, ठीक है। कहते हैं कि प्रतिस्याय मतलब सर्दी जुकाम खांसी वाले अगर दी कोई कफज विकार से पीड़ित रोगी हो, ठीक है, कफज रोग से पीड़ित कोई रोगी हो, कफ हो जैसे सर्दी खांसी जुकाम बलगम जिन्हें हुआ हो, जिन्होंने शरीर शुद्धि के लिए बमन विरेचन आदि किया हो, शरीर की शुद्धि करने बमन किया हो, जैसे किसी को कफ बढ़ते हैं तो बमन करते हैं, ठीक है, तो जिसे उल्टी करवाया गया हो, ठीक है, उनको जो विरेचन किया हो, जिनको पित्त बढ़ता है, पित्तज रोग में विरेचन करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो विरेचन करते हैं मतलब मल पेट साफ करना, ठीक है, मल द्वार के जरिए। अगर दी जो बमन किया हो, उल्टी किया हो, जो विरेचन किया हो मल द्वार के जरिए, ठीक है, जिनका पेट शौच के जरिए बार बार उसकी गंदगी साफ करवाया गया हो जिनका, तो उनको उस दिन उसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए, मालिश नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो, जिनको पुराना कॉन्स्टिपेशन हो,
जिनको पुराना कब्ज हो उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए, उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जिसने बमन विरेचन किया हो, ठीक है, जो सर्दी खांसी कफज रोग से पीड़ित हो, ठीक है, जिन्होंने शरीर शुद्धि के लिए बमन विरेचन किया और जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो उनको अब मालिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जिसने बमन आदि का जिस दिन प्रयोग किया है, सभी थोड़ा लिखा है नीचे कि जिसने बमन आदि का जिस दिन प्रयोग किया है उस दिन उसको अभ्यंग नहीं करना। उस दिन नहीं करना, अगले दिन से आप कर सकते हैं अभ्यंग मालिश। जैसे जिस दिन आपने बमन किया, विरेचन किया, तो उस दिन मालिश ना करें। विरेचन के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि विरेचन वाले में भी लागू होना चाहिए। बमन के बारे में लिखा है कि बमन आदि का जिस दिन प्रयोग किया हो उस दिन अभ्यंग ना करें। लेकिन और क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए प्रयोग करना है कि क्या वास्तव में क्या होता है। मान लिया हमने आपको अगर आयुर्वेद में रुचि है, मान लिया ठीक है, क्या नुकसान होगा। जैसे मान लिया जिस दिन बमन किया उस दिन आप अभ्यंग करके देखो क्या फील होता है, तो आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा वास्तव में ऋषि ने जो कहा वो सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी समय आपके लिया मैंने और आपने बड़े ध्यान से सुना। तो ऋषियों ने यह अभ्यंग के बारे में कहा गया, तो अभ्यंग को जीवन में अपनाइए। अभ्यंग के बहुत सारे लाभ हैं। आपका सेहत अच्छा रहेगा, सर अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, ठीक है, आंखें अच्छी रहेगी, ठीक है, शरीर सब चीज़ बेहतर रहता है, चर्म रोग कभी नहीं होता। ठीक है, तो हमारे सप्त धातु जो हैं उसमें से जो धातु थे, ठीक है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सबको पुष्ट करता है। उस सब में जो दोष आ जाते हैं, ठीक है, जो दूषित हो जाते हैं, उस सबको वो ठीक करता है, उनके कष्ट को दूर करता है। तो आप सभी अभ्यंग को जीवन में प्रयोग कीजिए और जो ऋषि बांगभट्ट ने कहे हैं उनके विचार को मानिए। और मैंने प्रयास किया आपको बताने का। अगर दी मेरे बताने में कुछ त्रुटियां रह गई हो तो हमें ज़रूर क्षमा प्रदान कीजिएगा और हमें मार्गदर्शन कीजिएगा, जिससे कि आगे मैं इन चीज़ों को सुधार सकूं। एक भाई के नाते, एक मित्र के नाते, एक बंधु के नाते आपको बताने का मैं प्रयास किया हूं। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, जिससे कि जो मैं अध्ययन करूं, जो मैं समझूं, वो मैं आपको बता पाऊँ। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।